Hello students, this is lecture number 7 of motion in a straight line, and in today's lecture we'll discuss the motion under gravity और motion under free fall. ठीक है, आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक के कुछ टिपिकल एग्जांपल्स को देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. मोशन अंडर ग्रेविटी. देखिए, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ खींचती है विथ सम फोर्स. ठीक है, और ये जो फोर्स है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, जो किसकी वजह से लगता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, है ना. अब जहां फोर्स होता है वहां क्या होता है? एक्सेलरेशन, बिकॉज F इक्वल्स टू क्या होता है? ma. यानी जहां फोर्स होगा वहां क्या होगा? एक्सेलरेशन. अब ये फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अर्थ. ठीक है, यानी ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से. तो इस फोर्स की वजह से ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G. ठीक है, so G is called acceleration due to gravity. ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g, है ना. अच्छा, इस स्मॉल g की हमेशा डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स अर्थ होती है, मतलब वो हमेशा कैसी होती है? नीचे. जी की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? नीचे होती है. ठीक है, और अर्थ के सरफेस के पास इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखें, इसी को आप लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, क्या? जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. इसको हम कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं. ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है तो. क्लियर है. तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. यहां पर सिर्फ उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं करेगा. ठीक है, हम ऐसा मान के चलेंगे, है ना. क्लियर है. तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, कौन सी इक्वेशन है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ठीक है, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इन इक्वेशन में आपको a की जगह g डाल देना है और s की जगह h डाल देना है. h रिप्रेजेंट्स हाइट एंड g रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, क्या? s की जगह क्या डाल देना है? h, एंड a की जगह हर जगह क्या डाल देना है? g, है ना. अच्छा, अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि g की जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है या माइनस भी हो सकती है. ठीक है, अब ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? तो देखिए, बहुत सिंपल है. जी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये याद रखना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में. ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है, ठीक है, तो उसके लिए जो जी है वो कैसा होगा? पॉजिटिव जी, है ना. जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उसे हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसके लिए वैल्यू जो होगी जी की वो कैसी हो जाएगी? माइनस जी. ठीक है, क्लियर है. तो जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड. ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो नाउ फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट द इक्वेशंस विल बी, ये पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए की जगह क्या डाल देना है? प्लस और माइनस g. ठीक है, इस अकॉर्डिंगली, है ना. सिमिलरली यहां पर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. ठीक है, यहाँ h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट, है ना. क्लियर है. तो ये हो गए आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक और रिलेशन था, क्या? एस एंथ का. एस एंथ क्या था? एस एंथ था आपका u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1.
ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। सिमिलरली यहां पर h nth आ जाएगा, h nth मतलब हाइट कवर इन nth सेकेंड, वो हो जाएगा u प्लस a की जगह क्या आ जाएगा g/2 इंटू 2n-1। ठीक है, क्लियर है। तो इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इन इक्वेशंस को यूज करते वक्त आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। ठीक है, सपोज कीजिए कि किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। मान लीजिए कि किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। इन दैट केस u इक्वल्स टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, बट इफ इट इज सेड दैट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट देन इट्स वेलोसिटी u विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। जब भी ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0, बट इफ इट इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी u विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। लेट्स सी। Now first question of the topic is an object is released from 490 meter high tower. Find the time taken by it to reach the ground and the velocity with which it hit the ground. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम अ टावर जिसकी हाइट है 490 मीटर। ठीक है, यहाँ ये हाइट ऑफ द टावर दे रखी है। ठीक है, क्लियर है, और उसे हम रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब u इक्वल्स टू क्या हो गया 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है कि उसको यहां से ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम t कितना लगा। ठीक है, और ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते यानी जब वो यहां पर पहुंचेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या गिवन है h और क्या गिवन है u, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम इस g को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है नीचे। ठीक है, तो g की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 490 मीटर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8। ठीक है, टी स्क्वायर। क्लियर है, तो जरा देखिए ये हो जाएगा 490 इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को वहां भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 490 इंटू 2 बाय 9.8। ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना। चलिए पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, है ना। अब 2 10 20 एंड 2 49 98। ठीक है, ये हो गया 49 इंटू यहां से कैंसल विच इज इक्वल्स टू 10 10 10 100। तो इससे हमारा टी स्क्वायर आ गया आपका 100, है ना। यानी टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू 10। तो टाइम टी इक्वल्स टू कितना आया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड बाद वो यहां से ग्राउंड तक पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर है। अब वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस जी टी। ठीक है, अगेन u कितना दे रखा है 0, g कितना है प्लस 9.8 इंटू टाइम t कितना दे रखा है 10। ठीक है, सो वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10 यानी 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा 98 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u. डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर एंड वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड अगेन। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे आप हवा में ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u. आपको ये बताना है कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा। चलिए मान लीजिए यहां तक गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक की हाइट h कितनी है वो आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, दूसरा सेकंड इज टाइम फॉर विच इट रिमेन इन द एयर, यानी ये हवा में कितनी देर तक रहेगा। अब सीधी सी बात है, देखिए जब आप इसे फेंकेंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाके वापस रिटर्न करेगा, तो यहां से ये रिटर्न आ गया यहां तक। ठीक है,
तो यहां से लेके यहां तक रिटर्न, ग्राउंड तक रिटर्न आने के लिए उसने कितना टाइम लिया वो आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज द वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड अगेन। तीसरा क्या पता करना है कि जब वो यहां पर पहुंचेगा यानी ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। क्लियर है? अब जरा देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, ठीक है, और एक पॉइंट के बाद वो ऊपर जाना बंद कर देता है, यानी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, ठीक है। क्लियर है? वो कब होती है? जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, यानी यहां से लेके जब यहां तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊपर जाने की वेलोसिटी 0 हो जाती है। कब? जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, ठीक है। अब हम इसी मैक्सिमम हाइट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, और इसे डिटरमाइन करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। a की जगह क्या आ जाएगा, g, ठीक है, इंटू s की जगह क्या आ जाएगा, h, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इस केस में g कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? क्योंकि g कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट को हम कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। ये अभी हम आगे देख चुके हैं। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो यहां पर कितनी है, 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे रखिए, इज इक्वल्स टू 2 g की जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस जी इंटू एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh, ठीक है। अब जरा देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, यानी h इक्वल्स टू आ गया यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। क्लियर है? देखिए, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के रिलेशन से। वहां पर क्या था, स्टॉपिंग डिस्टेंस s इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2a, यहां पर h इक्वल्स टू क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय 2g। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट, ठीक है। नाउ इन सेकंड पार्ट यू हैव टू डिटरमाइन टाइम फॉर विच इट रिमेन इन एयर। ये हवा में कितनी देर तक रहा, ठीक है, यानी यहां से लेके ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो ए से वापस सी पॉइंट तक आने में यानी ग्राउंड तक आने में उसने कितना टाइम लिया, ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने के लिए उसने टाइम लिया t, ठीक है। नाउ टू डिटरमाइन t वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस gt, ठीक है। नाउ v फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर कितनी है, ये हम ले रहे हैं a टू b, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी b पर पहुंचते ही क्या हो गई, 0 मैक्सिमम हाइट पर, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। g कैसा लेना है, नेगेटिव माइनस जी इंटू टाइम t, ठीक है। ये यहां से यहां आ जाएगा, तो ये हो गया gt इक्वल्स टू u, यानी t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u बाय g, ठीक है। ये कहां तक का टाइम है, a से b तक जाने का टाइम, ठीक है। इतना ही टाइम उसे लगेगा वापस रिटर्न होने में, ठीक है, यानी यहां पर भी टाइम उसको कितना लगेगा, टाइम t, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, कैपिटल T इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द स्मॉल t, ठीक है, यानी यहां से लेके जाने तक का टाइम t है और वापस आने तक का टाइम कितना है, स्मॉल t, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगा, t प्लस t दैट इज 2t, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू यू बाय जी, ठीक है। इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो हवा में कितनी देर तक रहा, ठीक है। क्लियर है? दैट इज टाइम फॉर विच इट रिमेन इन द एयर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पार्ट सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड पार्ट यू हैव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कि कितनी वेलोसिटी से ये वापस ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिए, अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया पॉइंट बी तक और फिर बी से कहां आ रहा है, वापस सी पॉइंट तक। मान लीजिए सी पॉइंट तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई v डैश और बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, 0, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो इफ यू कंसिडर मोशन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v डैश का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, 2gh के बराबर, ठीक है। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। क्लियर है? नाउ यहां पर फाइनल वेलोसिटी v डैश ऐसे ही रखिए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट बी पर क्या है, 0, यानी 0 का स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 2gh के बराबर, ठीक है, क्लियर है। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, यहाँ h इक्वल टू क्या है u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो फ्रॉम एज h इक्वल टू किसके बराबर है u स्क्वायर बाय 2g, तो दिस इंप्लाइज दैट v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g इंटू h की जगह क्या डाल देंगे u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ये 2g से 2g कैंसिल, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया u स्क्वायर के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट v डैश इज इक्वल टू u, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब हवा में फेंका जाता है तो जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा, ग्राउंड पर आते आते फाइनली उतनी उसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं तो आपके हाथ में आते आते वापस उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2, है ना। और इसकी ये जो रिजल्ट्स है, ये मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, ये तीनों ही रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे शॉर्टकट्स हैं और इनको हम आगे डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 seconds. हाउ हाई डिड इट गो एंड हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट वॉज इन 3 seconds आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे ये कहा गया है कि एक आदमी जो है वो किसी बॉल को ऊपर हवा में फेंकता है ऐसे, है ना, और वो 4 सेकंड बाद वापस उसके हाथ में आ जाता है, यानी यहां से फेंकने के 4 सेकंड बाद वो वापस उसके हाथ में आ जाता है। तो टोटल टाइम इक्वल टू कितना दे रखा है 4 सेकंड, ठीक है। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से जाके वापस यहां तक आने का टाइम, है ना। पूछा क्या है आपसे कि ये कितनी हाइट तक गया, यहां से यहां तक की हाइट पता करनी है, दैट इज यू हैव टू डिटरमाइन हाइट h मैक्सिमम कितना है। और दूसरा कि हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट वॉज इन 3 seconds आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद वो हाईएस्ट पॉइंट से यानी यहां से कितना नीचे था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कितना ऊपर गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इज इक्वल टू जैसा भी हमने निकाला 2u बाय g होगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू किसके बराबर है 4 सेकंड के बराबर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू जी बाय 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी हमें कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया 4 इंटू 10 बाय 2 विच विल बी इक्वल्स टू 40 बाय 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने इस बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंका ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितनी हाइट तक जाएगा, h के लिए रिलेशन क्या है हमारे पास u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए u स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर बाय 2g, 2 इंटू जी यानी 10 ले लेना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20 विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। यानी वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा 20 मीटर तक। तो h मैक्सिमम आपका आ गया 20 मीटर, क्लियर है, ठीक है। ये मैक्सिमम इतनी हाइट तक जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट वॉज इन 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे था, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से हमने इसे फेंका इस तरह से, ठीक है। अब यहां से जाकर वापस आने के लिए उसने कितना टाइम लिया 4 सेकेंड, ठीक है। यानी यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2 सेकेंड और वापस वहां से इसी पॉइंट पर वापस आने के लिए ग्राउंड पर वापस आने के लिए अगले कितने लिया उसने 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड जाने के लिए और वापस ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा 2 सेकेंड, ठीक है, इक्वल टाइम लेता है ना। लेकिन हमें क्या पूछा है कितने टाइम बाद उसकी पोजीशन पता करनी है 3 सेकेंड बाद, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से 2 सेकेंड बाद तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर था, ठीक है। अब टाइम कितना बचा आगे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद वो कहीं यहां पर होगा, ठीक है। 3 सेकेंड बाद पोजीशन पता करनी है ना, तो 2 सेकेंड में तो वो कहां पर था हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। और 1 सेकेंड बाद वो कहीं यहां पर होगा, ये हो गया टाइम 1 सेकेंड यहां से यहां तक आने का, ठीक है। ये था 2 सेकेंड, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड, क्लियर है। चलिए अब पता करते हैं कि यहां पर उस यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, मतलब कितना नीचे गया वो हाईएस्ट पॉइंट से, ठीक है। देखिए
लेट दिस पॉइंट बी ए और इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है। आगे भूल जाइए, ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, और जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। तो हम अब मोशन कंसिडर करेंगे ए से, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट सेकंड पार्ट में हम मोशन कहां से कंसिडर करेंगे, पॉइंट ए से, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हम ए पॉइंट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बी पॉइंट तक आते आते टाइम कितना हो गया, टी इक्वल्स टू कितना दिया है, 1 सेकेंड। तो कितनी हाइट कवर की, लेट से एच डैश, ठीक है। तो एच डैश इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज यू, 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी कितना लेना है, 10 इंटू टी मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया एच डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 5, तो एच डैश इक्वल्स टू आया 5 मीटर, ठीक है। तो 3 सेकेंड बाद वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे था, 5 मीटर नीचे था, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Now question number 4 is, from the top of a 100-meter high tower, a ball is dropped, and at the same time another ball is projected up from ground with 25 meter per second. Find when and where the balls will meet. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक 100 मीटर हाइट टावर से, ये टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है, वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। तो लेट दिस बी फर्स्ट बॉल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू कितना दिया है, 0, ठीक है। और उसी टाइम पर हमने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका एट यू इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेट दिस बी u2 और इसे हम मान लेते हैं u1, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों बॉल एक दूसरे को कब मिलेंगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कब क्रॉस करेंगी और कहां क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि ये कहीं यहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये नीचे जाते वक्त और ये ऊपर जाते वक्त। अब एक दूसरे को क्रॉस करने की कंडीशन ये है कि क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे प्रोजेक्ट की गई है, इसलिए जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंचनी चाहिए, यानी दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम। इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम दोनों का क्या हो जाना चाहिए, सेम, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी ए, ये बी है और इसे हम मान लेते हैं सी, ठीक है। तो जितनी देर में फर्स्ट बॉल सी से बी तक पहुंचेगी उतनी ही देर में जो सेकंड बॉल है वो ए से कहां पहुंचनी चाहिए, बी पर, ठीक है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब मान लीजिए कि सी से बी की जो डेप्थ है, यानी ये हाइट हम ले लेते हैं h1 और बी से ए ये ले लेते हैं h2, ठीक है। तो चलिए अब डिटरमाइन करते हैं h1। तो फॉर फर्स्ट बॉल u1 इक्वल टू क्या है, 0। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, h1, कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। यानी h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1t प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स सी, तो u क्या हो गया, u1 0 इंटू टाइम t रखिए प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, ठीक है। ये t1 नहीं t होगा, दोनों के लिए टाइम सेम है, ठीक है। सो इट विल बी t, है ना। तो h1 कितना आ जाएगा, h1 इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी t स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ, ये आ गई आपकी हाइट h1 जो कि कहां से कहां तक है, b से c, ठीक है। अब चलिए पता करते हैं h2 सेकेंड बॉल के लिए, फॉर सेकेंड बॉल वेलोसिटी कितनी है, u2 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो h2 कितना हो जाएगा, h2 इक्वल टू अगेन हो जाएगा u2t प्लस हाफ, अच्छा हाफ g की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर। क्यों माइनस जी, क्योंकि इस बार हम बॉल को कहां फेंक रहे हैं, ऊपर, और जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो उसके लिए जी कैसा लगेगा, नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए देखिए u2 कितना हो गया, 25 इंटू टी, ये हो गया माइनस, आगे ले जाइए तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका h2, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस h1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस h2।
इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलना चाहिए, हाइट ऑफ द टावर, जो कि कितना है 100 मीटर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट h1 प्लस h2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 100 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर, है ना। h1 कितना है हाफ जी टी स्क्वायर प्लस h2 कितना है 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का सम आया आपका 100। क्लियर हो गया, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 25t इज इक्वल्स टू 100, यानी t इज इक्वल्स टू हो गया 100/25 विच इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, यानी 4 सेकेंड बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे को मिलेंगी या क्रॉस करेंगी। ठीक है, ये हो गया टाइम। अब पूछा है कि कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगी, तो चलिए t की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, या तो यहां पर या यहां पर। तो मान लीजिए कि हम यहाँ h1 में डाल देते हैं, तो h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ, अच्छा g गिवन नहीं है तो आप इसे 10 ले सकते हैं, 10 इंटू t मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, t की जगह वैल्यू डाल देनी है, तो ये हो जाएगा देखिए कितना 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 16 इंटू 10 160 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, यानी h1 इक्वल्स टू आ गया आपका 80 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी कितनी हाइट पर 80 मीटर पर। कहां से, ऊपर से। ऊपर से कितनी डिस्टेंस पर क्रॉस करेंगी 80 मीटर। तो नीचे से कितनी डिस्टेंस पर क्रॉस करेंगी 20 मीटर, क्योंकि ये टोटल हाइट कितनी है 100। अगर यहां से ये 80 मीटर है तो ये कितना होना चाहिए 20। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे 80 मीटर फ्रॉम टॉप। कहां से, ये टॉप से। और क्या हो सकता है h2 कितना आ जाएगा, h2 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, देखिए h1 प्लस h2 कितना है 100, तो h2 इक्वल टू होना चाहिए 100 माइनस h1 दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 80। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर फ्रॉम बॉटम। ठीक है, नीचे से 20 मीटर ऊपर या ऊपर से 80 मीटर नीचे, ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4। Now question number 5 is a stone is dropped from top of a cliff and is found to travel 44.1 meter in last second before it reach the ground. Find the height of the cliff. ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि एक स्टोन है जिसको हमने एक क्लिफ से नीचे फेंका है। ठीक है, जिसकी हाइट हमें नहीं पता है। मान लीजिए क्लिफ है, इस स्टोन को हमने यहां पर ड्रॉप किया। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। अगेन ये देखा गया है कि लास्ट सेकंड में, यानी ग्राउंड पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये वाला, ये है 44.1 मीटर। ठीक है, क्लियर है। आपको ये बताना है कि इस क्लिफ की हाइट कितनी है। ठीक है, यानी टोटल हाइट पता करनी है यहां से यहां तक, h कितना है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि यहां से यहां तक आने के लिए उसने टाइम लिया n सेकेंड्स का। ठीक है, कितना टाइम लिया, पॉइंट A से B तक आने के लिए उसने मान लीजिए टोटल टाइम लिया n सेकेंड। तो ये जो लास्ट सेकेंड है यहां से यहां तक का, इसे हम क्या कहेंगे nth सेकेंड। ठीक है, ये जो टाइम है यहां से यहां तक का जो कि हमारा लास्ट सेकेंड है वो क्या हो जाएगा nth सेकेंड। और इसमें जो डिस्टेंस कवर की गई है यानी 44.1 मीटर, ये क्या हो जाना चाहिए एस nth। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब एस nth का फॉर्मूला क्या है, देखिए एस nth इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस जी बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, अगर अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक ही जगह क्या आ जाएगा g। ठीक है, चलिए अब क्योंकि स्टोन ड्रॉप किया गया है यानी u क्या हो गया 0 प्लस g आप ले लीजिए 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एस एन कितना हो गया 44.1 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये लास्ट सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है ना। तो चलिए देखते हैं कितना होता है ये
44.1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9.8/2 इंटू 2n-1। ठीक है, इसको यहां भेज दीजिए। ये हो गया आपका 44.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, इज इक्वल टू आया 2n-1। नाउ पॉइंट से देखिए, पॉइंट कैंसिल, ये हो गया 2 1 जा 249 जा, है ना। इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो आपका आ गया 9 इक्वल्स टू 2n-1, है ना। 1 को -1 को इधर ले जाइए तो ये हो गया 9 + 1 इज इक्वल्स टू 2n। दिस इंप्लाइज दैट 2n इक्वल्स टू 10। ठीक है, और n इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/2 यानी 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक आने का टाइम कितना आया, 5 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब इतनी देर में उसने कितनी हाइट कवर की। ठीक है, तो चलिए टोटल टाइम कितना आ गया यहां से यहां तक का, 5 सेकेंड्स। हाइट कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू क्या रिलेशन होता है, ut + ½ gt²। ठीक है, u कितना है 0, टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, प्लस हाफ g ले लीजिए 9.8 इंटू t का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाय 2 एंड ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट 122.5 मीटर। ठीक है, यानी क्लिफ की हाइट कितनी है 122.5 मीटर। क्लियर हो गया, ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। Now question number 6 is, a boy on a cliff 490 meter high drops a stone and 1 second later throws a second stone after first. They both hit the ground at the same time. How fast did the boy throw the second stone? Take g is equals to 9.8 meter per second square. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लिफ पर एक बॉय खड़ा है, जो क्लिफ जो है वो 490 मीटर हाई है। ठीक है, वहां से वो एक स्टोन को ड्रॉप करता है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, और 1 सेकंड बाद, यानी इसको ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद वो एक दूसरा स्टोन जो है वो थ्रो करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टोन वो थ्रो कर रहा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो u1 फर्स्ट स्टोन के लिए वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, जबकि सेकंड स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो उसे थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ये दोनों स्टोन जो है वो ग्राउंड को सेम टाइम पर हिट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो सेकंड स्टोन है वो कितनी स्पीड से फेंका गया, नीचे की तरफ कितनी स्पीड से फेंका गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टोन को लेते हैं, फॉर फर्स्ट स्टोन। ठीक है, आपका u1 क्या है 0। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है, h इक्वल्स टू कितना दे रखा है 490 मीटर। ठीक है, तो ये नीचे यानी यहां ग्राउंड पर कितनी देर बाद पहुंचेगा, तो देखिए h इक्वल्स टू क्या होता है ut + ½ gt²। ठीक है, क्लियर हो गया। मान लीजिए इसका टाइम t1 है, यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है t1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 490 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, यानी इंटू t1 प्लस हाफ g कितना लेना है 9.8। ठीक है, t²। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 490 इक्वल्स टू 9.8/2 t²। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 490 इंटू 2/9.8। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू t²। क्लियर हो गया। now 490 इंटू 2 कितना हो गया 980 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू t²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 जा, ये 100 जा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू कितना हो गया √100 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टोन को यहां से ग्राउंड पर आने के लिए कितना टाइम लगा, फर्स्ट स्टोन को कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड स्टोन उसके कितनी देर बाद फेंका गया है 1 सेकेंड बाद,
लेकिन याद रखिए वो थ्रो किया गया है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टोन को टाइम लगा फॉर सेकंड स्टोन, सेकंड स्टोन के लिए टाइम कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्टोन के लिए कितना है 10 सेकेंड्स, ठीक है। सेकंड स्टोन उससे कितनी देर बाद फेंका गया, 1 सेकेंड बाद फेंका गया, यानी उसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए 9 सेकेंड्स, 1 सेकेंड कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टोन के लिए टाइम t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 सेकेंड्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u2 हमें पता करना है और हाइट उसके लिए भी कितनी हो जाएगी 490 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो h इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा u2t2, ठीक है, प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा आपका 490 इक्वल्स टू u2 इंटू t2 कितना हो गया 9, ठीक है, प्लस हाफ ये हो गया g 9.8 इंटू t2 कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां ले जाइए तो ये हो गया देखिए 490 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 81 इज इक्वल्स टू u2 इंटू 9, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, देखिए ये 2 1s are, ये हो गया 24.9, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 490 माइनस 4.9 इंटू 81 विल बी इक्वल्स टू 396.9, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो गया u2 इंटू 9, है ना। तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 93.1 डिवाइडेड बाय यहाँ 9 आ जाएगा, ये हो गया आपका u2, ठीक है, u2। तो इसको सॉल्व करने पर u2 आएगा अप्रोक्सीमेटली u2 विल बी इक्वल्स टू 10.34 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है आपकी, जिससे सेकेंड स्टोन जो है वो थ्रो किया गया है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10.34 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। Now question number 7 is water drops falls at regular interval from a tape which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tape at the instant first drop touches the ground. How far above the ground is second drop? ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक नल है, टेप है, जिसमें से वाटर ड्रॉप्स जो है वो रेगुलर इंटरवल पर गिरती है, ठीक है। ये नल ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर है, यानी यहां से कितना ऊपर है 5 मीटर, ठीक है। और इसमें से वाटर ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पर नीचे गिर रही है, ठीक है। अब कंडीशन ये दे रखी है कि जब इसमें से निकली हुई फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करती है तो उस समय नल से कौन सी ड्रॉप निकल रही है, कौन से नंबर की ड्रॉप निकल रही है, थर्ड ड्रॉप, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट ड्रॉप है और ये है हमारी थर्ड ड्रॉप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जब ये ग्राउंड को टच करेगी उस समय सेकेंड ड्रॉप कहां पर होगी, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि सेकेंड ड्रॉप कहीं यहां पर होगी, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड ड्रॉप, हवा में होगी, है ना। फर्स्ट ग्राउंड पर है, थर्ड अभी निकल रही है, सेकेंड उन दोनों के बीच में कहीं यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस सेकेंड ड्रॉप की हाइट पता करनी है ग्राउंड से कि ये कितना ऊपर है, ग्राउंड से ये कितना ऊंचा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि द ड्रॉप्स फॉल्स एट एवरी t सेकेंड्स, ठीक है। मान लीजिए कि हर एक ड्रॉप के निकलने का जो टाइम है वो t सेकेंड का है, यानी हर t सेकेंड बाद एक ड्रॉप जो है वो रिलीज हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी फर्स्ट ड्रॉप निकली, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है। इसके t सेकेंड बाद कौन सी ड्रॉप रिलीज होगी, सेकेंड, है ना। और उसके t सेकेंड बाद कौन सी ड्रॉप रिलीज होगी, थर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब फर्स्ट ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 2t। तो अब कंडीशन क्या है कि फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड को टच कर रही है उस समय थर्ड ड्रॉप यहां से रिलीज हो रही है, ठीक है। और थर्ड ड्रॉप के रिलीज होने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, देखिए t एंड t दैट इज 2t, ठीक है। क्लियर है। उतना ही टाइम किसको लगेगा, फर्स्ट ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लगेगा। मतलब फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां तक आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा 2t। क्लियर हो गया, ठीक। तो
इन दोनों के बीच में टाइम का गैप, यहां से यहां के बीच में टाइम का गैप कितना है t, और इन दोनों के बीच में भी टाइम का गैप कितना है t। ठीक है, इसके रिलीज होने के t सेकंड बाद सेकंड ड्रॉप रिलीज हुई, उसके t सेकंड बाद थर्ड ड्रॉप रिलीज हुई। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए पता करते हैं कि t कितना है। अब जरा देखिए, टोटल हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से 5 मीटर, है ना। फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा 2t, है ना। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब इसमें h कितना है, यहां से यहां तक देखिए हाइट कितना है 5 मीटर का। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, देखिए फर्स्ट ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वो रिलीज हो रही है इसलिए क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इनटू यहां से लेके यहां तक आने का टाइम कितना है 2t। ठीक है, क्लियर हो गया, प्लस हाफ g10 ले लीजिए। ठीक है, इनटू टाइम की जगह वापस क्या डाल देंगे, टोटल टाइम कितना लगा 2t का स्क्वायर। ठीक है, यहां भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर आना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, ये तो हो गया 0, ये आएगा आपका 5 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसल, ये आया 20। ठीक है, तो t स्क्वायर कितना आया, इसको वहां भेज दीजिए, तो 5 बाय नीचे 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 जा ये 4 जा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 1/4, यानी टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ 1/4, है ना। और 1/4 का रूट कितना होता है 1/2। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्रॉप है वो हर एक हाफ सेकेंड के बाद रिलीज हो रही है। ठीक है, यानी फर्स्ट ड्रॉप के रिलीज होने के आधे सेकंड बाद, हाफ सेकंड बाद सेकंड ड्रॉप रिलीज हुई और उसके हाफ सेकंड बाद थर्ड ड्रॉप रिलीज हुई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका टाइम इंटरवल। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, हाउ फार अबोव द ग्राउंड इज सेकंड ड्रॉप। ठीक है, तो जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है उस समय सेकंड ड्रॉप कितना ऊपर है, यानी आपको यहां से यहां तक की हाइट पता करनी है। चलिए इसे मान लेते हैं ए, ये बी पॉइंट मान लेते हैं और इसे सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सी बी को हम ले लेते हैं कुछ x1 और इसको मान लेते हैं x2। ठीक है, आपको ये x2 पता करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, यहां से यहां तक आने के लिए सेकंड ड्रॉप ने टाइम कितना लिया t। ठीक है, वो भी फॉल कर रही है, रिलीज हो रही है वो भी। ठीक है, तो x1 का रिलेशन क्या हो जाना चाहिए, अगेन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका, देखिए इनिशियल वेलोसिटी सेकंड ड्रॉप के लिए भी क्या है 0 क्योंकि वो भी रिलीज हो रही है। ठीक है, t कितना है देखिए हाफ सेकंड यानी 1/2 प्लस 1/2 इंटू जी यानी 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा 10 ऊपर, नीचे देखिए 2 और 1/2 का स्क्वायर 4 यानी हो गया 8। ठीक है, मीटर। तो x1 कितना आया 10/8 मीटर, है ना, यानी इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं 5/4 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5/4 मीटर। क्लियर हो गया। ये है कहां से डिस्टेंस, ऊपर से। अब आपको एक्चुअली डिस्टेंस कहां से पता करना है, सेकंड ड्रॉप का ग्राउंड से, यानी आपको पता क्या करना है x2। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में से x1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है x1, ये डिस्टेंस कितना है 5। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस माइनस x1। ठीक है, दैट इज 5 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5/4। ठीक है, क्लियर है। सॉल्विंग दिस, ये देखिए समझेंगे 20 माइनस 5/4। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 15/4 यानी 3.75 मीटर। ठीक है, तो जो सेकेंड ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है 3.75 मीटर। क्लियर हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2, m1 greater than m2, dropped at the same instant from height h. Which of the two balls will reach ground early and which will hit the ground with more velocity? ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि हम एक हाइट h से दो अलग अलग बॉल्स को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉल फर्स्ट है और ये बॉल सेकंड है। ठीक है, इसका मास है m1 और इस बॉल का मास है m2। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ ड्रॉप करते हैं, कहां से, हाइट h से। आपको ये बताना है
कि इन दोनों में से कौन सी बॉल जो है वो ग्राउंड को पहले हिट करेगी और कौन सी बॉल ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगी। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये जो M1 बॉल है, मतलब फर्स्ट बॉल है, उसका मास सेकंड बॉल से ज्यादा है। ठीक है, यानी ये हैवी है और ये लाइटर है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना। चलिए ऐसे, ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है ना। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जब वो ड्रॉप किया जाता है तो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगता है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों बॉल ड्रॉप की गई हैं, इसलिए दोनों के लिए ही इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी u क्या हो गया, 0। ठीक है, नाउ h इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt²। ठीक है, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा, g। दोनों की ही इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया। और दोनों ही कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ग्राउंड तक आने के लिए, h जितना। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस 1/2 gt²। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा, देखिए ये 0 हो गया, यानी h इक्वल्स टू हो गया हाफ gt²। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 को यहां भेज दीजिए, g को भी वहां, तो ये हो जाएगा 2h/g। ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू हो गया t²। दिस इंप्लाइज दैट t² इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर यहां चला जाएगा तो क्या होगा, √2h/g। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो टाइम है यहां से यहां तक पहुंचने का, जो टाइम है ग्राउंड तक पहुंचने का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप हैवी बॉल को नीचे ड्रॉप करिए या लाइटर बॉल को नीचे ड्रॉप करिए, दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहां पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं ले रहे हैं कि एयर कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, टाइम t टू रीच द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, यानी दोनों जो हैं वो सेम टाइम पर हिट करेंगी ग्राउंड को। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सी बॉल जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगी। तो मान लीजिए कि बॉल जब यहां तक पहुंची, फर्स्ट बॉल, उसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए v। ठीक है, यहां से यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u इक्वल टू 0। हाइट कितना कवर कर रही है, h, तो v² माइनस u² इक्वल टू क्या होता है, 2gh। ठीक है, u हो गया 0, यानी v² इज इक्वल टू v² माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हो गया √2gh। क्लियर हो गया। ठीक है, अगेन जो वेलोसिटी जिससे ये ग्राउंड को हिट करेगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, g एंड h पे। ठीक है, वो भी मास के इंडिपेंडेंट है, यानी वो भी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि मास कितना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉल सेम टाइम पे हिट करेंगी और सेम वेलोसिटी से हिट करेंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका मास क्या है। क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों बॉल्स की वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दोनों रिलेशन याद रखे हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी h हाइट से, तो उसको ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते टाइम कितना लगता है, √2h/g, एंड ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है और याद रखिए इस केस में हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द मोशन अंडर ग्रेविटी। आगे हम अगले लेक्चर में इसी के बेस पे कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे जो थोड़े टिपिकल होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।